तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश दौरे की खबर से। अमित शाह आज दोपहर जैसलमेर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने तनोट माता मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद वो रोहताश बॉर्डर पहुंचे। यहां से वे सैंड मोर्चा नंबर 3 पर सनसेट देखने निकले। इसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तारबंदी पर पहुंचे। यहां उन्होंने तारबंदी के साथ शिफ्टिंग शेड्यूल्स की जानकारी ली। इसके बाद वे यहां से सैनिक सम्मेलन में पहुंचेंगे, जहां सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। रात्रि विश्राम वे रोहताश बॉर्डर पोस्ट पर ही करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। तो चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। जैसलमेर पहुंचे अमित शाह सबसे पहले और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेकिन चलिए उससे पहले हम आपको तस्वीर जो है वो इस वक्त दिखा रहे हैं। रोहताश पोस्ट की यह तस्वीर है, जहां पर सनसेट देखने के लिए अमित शाह पहुंचे। सबसे पहले यह तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री देश के वो पहुंचे रोहताश चेकपोस्ट पर और यहां पर उन्होंने सनसेट देखा है और उसी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज जो जैसलमेर पहुंचने के बाद अभी तक का गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम रहा है। सबसे पहले अमित शाह पहुंचे, वो तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन यह तस्वीर भी बेहद अहम है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो रोहताश चेकपोस्ट पर इस वक्त हैं अमित शाह और यह उस वक्त की तस्वीर है जब वो सनसेट देखने के लिए पहुंचे थे। ये देखिए बेहद खूबसूरत ये नजारे, और इस नजारे को देखने के लिए पहुंचे थे अमित शाह गृह मंत्री। और सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान के जरिए। तो रेतीले धोरों पर सूर्यास्त देखने पहुंचे अमित शाह और अब देखिए कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें, और उसका लुत्फ लेने के लिए पहुंचे थे अमित शाह। और यहां से कई सारे संदेश भी गृह मंत्री दे रहे हैं और जवानों का जोश तो दोगुना हो ही जाता है जब खुद गृह मंत्री आपके बीच पहुंचे और बॉर्डर पे पहुंचे। और बड़ी बात यह है कि यहां पे ही वो आज रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं, यानी आज रात गृह मंत्री इसी चेकपोस्ट पर बिताने वाले हैं। तो यह अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बॉर्डर पे इस वक्त खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तारबंदी है भारत पाकिस्तान सीमा की, उसका अवलोकन करते हुए, और ये देखिए उनके साथ हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और तो चेकपोस्ट पर इस वक्त मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री। वहां की स्थितियों का जायजा लिया है सहयोगी लवली वधवा ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। पॉइंट पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है साफ तौर पर अमित शाह का स्वागत करने के लिए तमाम आला अफसरान जो हैं वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। ये जो बीएसएफ का रोहताश चौकी पॉइंट है, यहां पर अमित शाह का स्वागत जो है वो बीएसएफ के जवानों ने किया है पहली बार। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह के साथ अमित शाह, दोनों मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये तमाम लोग जो है वो देख रहे हैं। रात्रि विश्राम भी उनका यहीं पर करने का है और अमित शाह यहाँ पर कार्यक्रम का सनसेट पॉइंट पर पहुंच करके जायजा लेंगे और अपने जवानों के बीच में वक्त जो है वो जाया करेंगे। वक्त
इन विषम परिस्थितियों में हमारा जो जवान है वो यहाँ पर काम करता है। ये सनसेट पॉइंट है भारत पाकिस्तान की उस सीमा का जहां पर इस वक्त अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और अमित शाह यहाँ पर पहुंचने के बाद में जो आपको सैंड ड्यून्स नजर आ रहे हैं, ऊपर जो एक पॉइंट बनाया गया है, वहां पर वो बैठ करके अपने जवानों के साथ में वो रुकेंगे और जवानों के साथ में बैठ करके बातचीत करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से पूरा उन्हें यहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा। एक ब्रीफ जो है वो डीजी बीएसएफ की तरफ से और बीएसएफ के आला अफसरों की तरफ से ब्रीफ दिया जाएगा कि किस तरह से वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ में वो काम करते हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखाने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे सहयोगी भवानी। ये वो जीरो पॉइंट है जहां पर देखिए भारत पाकिस्तान की ये वो सीमा है जहां पर अंतिम छोर है और यहां से पाकिस्तान बेहद नजदीक है। और यहां बैठ करके अमित शाह जायजा लेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ के इंतजाम, यहाँ पर बीएसएफ की फोर्स किस तरह से काम करती है और जो तमाम जो आला जो जवान हैं उनके साथ में बैठ करके वो यहाँ पर जायजा लेंगे कि और यहाँ पर जो तमाम जो गतिविधियां की जाती है सुरक्षा के लिहाज से बीएसएफ के द्वारा उसका ब्रीफ जो है वो यहाँ पर अमित शाह को तमाम अफसर जो है वो देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जैसलमेर। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जीरो पॉइंट पर पहुंच करके जायजा ले रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था का, किस तरह से बीएसएफ की जो टीम है, जो बटालियन है, जो बीएसएफ के जवान हैं वो किस तरह से काम करते हैं। उन्होंने यहाँ पर बारीकी से इसको समझने की कोशिश की कि यहाँ पर जो जवान हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनकी मुस्तैदी होती है और किन विषम परिस्थितियों के अंदर जवान यहाँ पर काम करता है। देश के पहले ऐसे गृह मंत्री होंगे जो रोहतास चौकी जिसे पॉइंट कहा गया है, पीओपी पॉइंट, वहां तक पहुंचे हैं और यहाँ पहुंच करके उन्होंने जायजा लिया है कि यहाँ पर जवानों से वो बातचीत भी करेंगे। उन्होंने जायजा लिया इस पॉइंट पर बैठ करके। भारत पाकिस्तान के बेहद नज़दीक का ये पॉइंट है, ये बेहद नज़दीक की ये चौकी है जहां पर वो पहुंच करके और उन तमाम इंतजामों का, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। और यहाँ बैठ करके वो कोशिश कर रहे हैं जवानों के साथ बैठ करके कि किन विषम परिस्थितियों के अंदर जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो राजस्थान का जैसलमेर बॉर्डर है, वहां पर वो बैठ करके किस तरह से काम करते हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। भारत पाकिस्तान की बेहद महत्वपूर्ण सीमा पर पहुंचे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पहुंच करके जायजा लिया है। वो जायजा ले रहे हैं, बैठ करके उन्होंने समझा है कि आखिरकार किस तरह से, किन विषम परिस्थितियों में बीएसएफ के जो जवान हैं वो भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान का जो जैसलमेर का इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है, वहां पर वो पेट्रोलिंग करते हैं, बैठते हैं और समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान पर नजर रखी जाए। अमित शाह के साथ में डीजी बीएसएफ के अलावा तमाम जो बीएसएफ के और जो आला अधिकारी है डीजी बीएसएफ के अलावा, वो सभी लोग उनके साथ में मौजूद हैं, जहां पर उनको समझाया गया, बताया गया कि किस तरह से यहां पर जो है पूरा काम यहां पर किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। जोधपुर से आने वाले ये सांसद हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा जो है वो प्राप्त है मोदी सरकार में। और अब देख पा रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह ने बेहद बारीकी से यहाँ पर समझने की कोशिश की जवानों के साथ में, डीजी बीएसएफ के साथ में, कि आखिर किस तरह से यहाँ पर नजर रखी जाती है, सामरिक जो जानकारियां हैं वो किस तरह से, और तमाम जानकारियों को भी अमित शाह ने यहाँ पर लिया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जैसलमेर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतास चौकी पॉइंट पर पहुंच करके जायजा लिया है कि किस तरह से वो यहाँ पर बीएसएफ की जो टीम है, जो बटालियन है, वो यहाँ पर काम करती है। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में उनके साथ में बीएसएफ के आला अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने उन्हें ये इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ पर किस तरह से बीएसएफ जो है वो विषम परिस्थितियों के में यहाँ पर देश की सुरक्षा में यहाँ पर लगी हुई है। ये बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट है भारत पाकिस्तान सीमा की, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और तमाम बीएसएफ के आला अफसरों ने बैठ करके जायजा लिया है और जानने की कोशिश की किस तरह से बीएसएफ का जवान भारत पाकिस्तान की सीमा पर काम करता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो देखा आपने कि किस तरीके से चेक पोस्ट पर पहुंचे और सनसेट का दीदार किया। और तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं इस वक्त। जो सीधी तस्वीर है, कार्यक्रम जो चल रहा है बीएसएफ के जवानों के बीच इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, और दूसरी जो तस्वीर है वो उस वक्त की है जब गृह मंत्री अमित शाह ने चेक पोस्ट पर सनसेट को देखा, साथ ही वहां की स्थितियों को भी समझा कि वहां किस तरीके से जो हमारे बीएसएफ के शेर हैं, बीएसएफ के हमारे जाबाज हैं, वो कैसे यहां दिन रात बॉर्डर पर सुरक्षा में लगे रहते हैं, तैनात रहते हैं। और
ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो वहां की स्थितियों को समझा है गृह मंत्री अमित शाह ने कि कैसे हमारे जाबाज जो हैं वो दिन रात यहां पर जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इस वक्त देखिए जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सबसे पहले ये तस्वीरें बीएसएफ के इन जवानों के बीच देश के गृह मंत्री, तो ये अपने आप में पल ही खास हो जाता है क्योंकि उत्साह जो है हम सभी जानते हैं कि कैसे हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो पूरे दमखम के साथ सीमा सुरक्षा में लगे रहते हैं। और अगर ऐसे में देश के गृह मंत्री उनके बीच पहुंचते हैं और आज रात वहां बिताने वाले हैं, तो ऐसे में खास हो जाता है ये पल, क्योंकि गृह मंत्री अगर आपके साथ एक रात बिताता है तो फिर जोश जो है वो दोगुना हो जाता है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां अब देखिए कुछ जाबाजों को, कुछ जवानों को निरीक्षक तेजपाल सिंह सम्मानित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जवानों को सम्मानित कर रहे हैं। सहायक कमांडेंट इंद्रजीत सिंह, डिप्टी कमांडेंट पीयूष रंजन, असिस्टेंट कमांडेंट महेंद्र सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी श्री प्रदीप त्रिपाठी, द्वितीय कमान अधिकारी श्री नीरज कुमार, और आखिर में श्रीमान मैं सादर धन्यवाद महोदय। अब मैं इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि व देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अपने प्रेरक उद्बोधन व हमारे मार्गदर्शन के लिए अनुरोध करता हूं। अब मैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। स्थित इस रोहतास चौकी के लिए मुझे लगता है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ठेठ सीमा पर हम सब सीमा प्रहरियों के बीच में उपस्थित हैं। मैं क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है,
और इसी क्षेत्र का निवासी होने के नाते मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का इस कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित अतिरिक्त महानिदेशक आदरणीय जामवाल साहब, आईजी बीएसएफ रेंज जोधपुर, अन्य अधिकारीगण और वीर सैनिक साथियों, सीमा पर पृथक पंक्ति के प्रहरी के रूप में सीमा सुरक्षा बल के सजग सीमा प्रहरी तमाम विपरीत परिस्थितियों में 0 डिग्री से लेकर के 50, 51, 52 डिग्री तक झुलसाने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ में आंधी, धूल भरी आंधियां और हार्ट को कंपा देने वाली ऐसी सर्दी, इन दोनों के बीच में लगातार खड़े रह करके देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। मुझे क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला, इसलिए बीएसएफ के साथ में मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और बीएसएफ कैंपस में आकर के, क्योंकि वर्षों तक मैं लगातार अलग अलग मुझे क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला, इसलिए बीएसएफ के साथ में मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और बीएसएफ कैंपस में आकर के, क्योंकि वर्षों तक मैं लगातार अलग अलग चौकियों पर बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में, जोधपुर सीमांत मुख्यालय में, ट्रेनिंग सेंटर में, बहुत सारे कार्यक्रमों में इस निमित्त गया, मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में सीमावर्ती क्षेत्र में काम करते हुए जिस तरह की चुनौतियां हम सबके सामने रहती हैं, उन चुनौतियों के बीच में यदि इस तरह से भारत के गृह मंत्री खुद आकर के हमें संभालें, मुझे लगता है कि इससे सीमा पर खड़े हुए प्रहरी का उत्साह, उसका आत्मविश्वास, देश के प्रति, देश की रक्षा के प्रति उसका समर्पण है। उसने कई तरह से देश की कमान संभाली हम सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं, कुछ नए सैनिक होंगे, उनको छोड़ करके जो लोग वर्षों से सीमा सुरक्षा बल के साथ में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो रोड हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, कनेक्टिविटी हो, और उसके अतिरिक्त हमारा जो वेपनरी सिस्टम है, उन सब के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन हम सब ने देखा है। देश की बदलते हुए हालात के साथ साथ में देश की बढ़ती हुई ताकत को भी हम सब ने महसूस किया है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम बॉर्डर पर रहते हुए भी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए भी कई मर्तबा जो है सीमा सुरक्षा बल काम करता है। और जिस तरह से देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, तब सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस ग्लोबल कट थ्रोट कंपटीशन में शांति बनाए रखना और सीमाओं को सुरक्षित रखना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे जिस संगठन के साथ में काम करने का अवसर मिला, हमने निरंतर ये प्रयास किया कि सीमा पर खड़ा हुआ सजग प्रहरी जब पीछे घूम करके ये देखे कि समाज उसके पीछे खड़ा है, पूरा देश उसके पीछे खड़ा है, वो अकेला नहीं है, देश के 135 करोड़ नागरिक उसके पीछे खड़े हैं, तो निश्चित ही उसका हौसला, उसकी शक्ति, उसका समर्पण कई गुना बढ़ जाता है। और समाज में इस तरह का चेतना भाव, और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की दोहरी जिम्मेदारी, जैसा भीष्म पर्व में महाभारत के कहा गया है कि माता की सीमाएं, देश की सीमाएं माता के वस्त्र के समान पवित्र होती हैं, और हर पुत्र का प्रथम कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करे और माता के वस्त्रों के समान पवित्र मानते हुए उसकी रक्षा करे। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों का दोहरा कर्तव्य है, क्योंकि वो बॉर्डर पर हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं इतने वर्षों के अनुभव के साथ में कह सकता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के साथ में भी सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण संबंध बना करके देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सन्नद्ध है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे गृह मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय अमित शाह जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर संबंध बना करके देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सन्नद्ध है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे गृह मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय अमित शाह जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय।
अब मैं इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि व देश वो हमारे मार्गदर्शन के लिए अनुरोध करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे साथी और जिनकी पैदाइशी जैसलमेर की है, ऐसे जल शक्ति मंत्री देश के श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, हजारों की संख्या में, शायद 2-3 साल का गिन ले तो लाखों की संख्या में मेडिकल बिल आते होंगे। इसको जांच करना, इसको चेक करना, चेक कर फॉरवर्ड करना, अप्रूविंग अथॉरिटी जोड़े अप्रूव करना और फिर पेमेंट करना। ये सब में से मुक्ति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कार्ड को स्वैप करने से मिलेगी। और न केवल बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, इंडो तिब्बतियन पुलिस, अब सब सीएपी में सभी परिवार और उनके परिजनों के लिए ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और इसके पीछे एक छोटा सा ही संवेदनशील संदेश है कि जो जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, कई जगह पर -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, कई जगह 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये भी ऐसी सीमा है जहां 0 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन एक साल के अंदर देखने को मिलता है। और वहां जवान अपनी पूरी जवानी लगाकर मातृभूमि की सेवा करता है। तो उसके परिवार की और उसके स्वास्थ्य की चिंता वो जवान के कंधे पर न रहे, इसके दिल और दिमाग पर बोझ न रहे। वो भले यहां सेवा कर रहा है, अपने परिवार को वो कार्ड दे देगा तो घर में बूढ़े माँ बाप को हो या बच्चे को हो, किसी को भी बीमारी आएगी तो तुरंत ही कार्ड स्वैप कर आपकी उपस्थिति के बगैर इसका इलाज हो। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और इसके साथ साथ हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी हम इंप्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है 2024 तक इसमें हम काफी सुधार कर लेंगे और कम से कम एक साल के अंदर 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम अब साइंटिफिक तरीके से करने जा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि जो जवान अपने जीवन का सुवर्णमय समय देश को समर्पित करते हैं, उनके परिजनों की, उनके परिवार की, उनकी हर प्रकार की चिंता करना सरकार की फर्ज है और ये सर्वप्रथम दायित्व है। 50,000 लोगों का अभी रिक्रूटमेंट हो चुका है। ट्रेनिंग होने के बाद तुरंत ही और साइमल्टेनियसली चालू किया, मगर ट्रेनिंग में जाते जाते और 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट चालू होगा। तो मुझे लगता है कि हम ये रेशियो को पहुंच जाएंगे। लगभग 2 दिसंबर तक 25 लाख कार्ड देश भर के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दे दिए गए हैं और बीएसएफ को आज तक 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिए। मुझे भरोसा है कि फरवरी अंत तक सभी लोगों को अपने परिवारजनों समेत सभी कार्ड देने का हम लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। मित्रों, ये ऐसी पोस्ट है जहां सेना और बीएसएफ के जवानों ने वीरता की अनेक माइलस्टोन स्थापित किए, जिसको पार करना बहुत कठिन होगा। और उस वक्त लॉन्गोवाल पोस्ट पर ये लड़ाई न लड़ी गई होती तो युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता। जिस जज्बे के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस देशभक्ति की उच्चतम शिखर का परिचय देते हुए उस दिन जवानों ने जो लड़ाई लड़ी, वो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के पात्र है।
बहुत कठिन पोस्ट है। दरकते हुए रेत के टीले में खुद देखकर आया हूं। कई बार तो मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि पूरी की पूरी फेंसिंग के ऊपर रेत का टीला आ जाता है। जब रेत चली जाती है तो फेंसिंग बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, कहीं से टूट जाती है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं। आपको कई बार लगता भी होगा, जब थकान होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, तो विचार आता होगा कि बीएसएफ की नौकरी क्यों की। मगर एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, मेरे समेत देश के गृह मंत्री समेत देश के 130 करोड़ लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनको आप पर भरोसा है कि आप सीमा पर। और ये भरोसे के जज्बा आप नहीं एहसास कर पाओ, ये हम एहसास कर। कोई भी समाचार आता है कंट्रोल रूम से तो तुरंत मन में होता है कि नहीं ठीक है, बीएसएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान वहां खड़ा है, कोई चिंता का कारण नहीं, वो लोग संभालेंगे। कोई भी बॉर्डर हो, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने जिस मुस्तैदी के साथ मोर्चा बांध कर रखा है, मैं मानता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा में और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इससे बड़ा प्रदान किसी का नहीं हो सकता, जो मेरे सीआरपीएफ के जवान का है, जो मेरे बीएसएफ के जवान। तो मित्रों, ये भाव सिर्फ मेरे मन में नहीं है, देश के 130 करोड़ नागरिकों के मन में है, और वो लोग इसीलिए आश्वस्त हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर दिशा में, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के नए नए आयामों को छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। विश्व में हमारा स्थान सुनिश्चित करने का, ऊपर से ऊपर की जगह पर सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। कहीं पर उद्योग लगते हुए नजर आते हैं, कहीं पर नई शिक्षा नीति का इंप्लीमेंटेशन होता हुआ नजर आता है, कहीं पर गरीब कल्याण के अनेक विविध कार्यक्रम होकर गरीबों को मुख्य धारा में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर अनेक प्रकार के युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से ग्लोबल लीडर बनाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा को आप लोगों ने सुनिश्चित किया है, आप लोगों ने सुनिश्चित किया है। और मैं मानता हूं कि ये आपका जो योगदान है, वो देश का जब ये सुवर्णमय इतिहास लिखा जाएगा यही कालखंड का, तब इसको सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को जब सुनिश्चित किया, और उसके कारण ही देश का इतना विकास हो पाया। अनेक विविध कल्याणकारी कदम भी भारत सरकार ने उठाए हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना चल रही है, एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के अंदर आरक्षण किया गया है। भारत के वीर निधि से कोई भी जवान की जान जाती है, शहीद होता है, तो उसके परिवार को सरकार के अलावे भी सहायता करने का काम चल रहा है। 30 लाख रुपया वहां से मिलता है, और भारत सरकार भी 25 लाख रुपया और 35 लाख रुपया की राशि अलग अलग संजोगों में देती है। विकलांग अगर कोई जवान होता है तो इसके लिए भी ढेर सारी योजनाएं की है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी योजनाएं कर कर सरकार ने आपके लिए कुछ किया है, ऐसा नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, सरकार इसको एक्नॉलेज करने का, इसका अनुमोदन करने का एक विनम्र प्रयास करेगी, और ये सरकार का दायित्व है। मित्रों, आज जिस कठिन परिस्थिति में आप यहां पर रहते हैं, इसको मैंने खुद अपनी नजर से देखा है, सीमा तक जाकर देखा है। आपके अफसरों से अभी कुछ थोड़े समय पहले बात भी हुई, अभी भी भोजन के बाद बात होगी। आप लोगों के साथ बड़ा खाना भी खाना है, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ बैठकर
सीमा पर जो खाना आप खाते हैं वही आज मैं भी खाऊंगा, यहीं पर ही रहूंगा। और मुझे भरोसा है मित्रों कि जितनी कठिनाइयां कम कर सकते हैं उतनी करने का सरकार ने प्रयास किया है, और भी आगे पर इसको समझकर इसको दूर करने का हम सुनिश्चित प्रयास करेंगे। और जो जिस जगह पे आप तैनात हो वो जगह पूरे देश में वीरों की भूमि के रूप में जानी जाती है। सालों तक यहाँ न झुकने का सिलसिला चालू रहा है। सर कटा दिए मगर सर झुकाए नहीं। राजस्थान ऐसी वीरों की भूमि है, वहीं पर आपकी और यहाँ पर उज्जवल परंपरा को सेना और बीएसएफ के जवानों ने जारी भी रखा। कम संख्या में होते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए और विजय को प्राप्त किया। पराक्रम की पराकाष्ठा देखने वाली 2-3 लड़ाइयां है, उसमें से लौंगोवाल बॉर्डर की लड़ाई है और पूरा देश जानता है। कई फिल्मों में इसका 3 फिल्मों में उसका फिल्मांकन भी हो चुका है और इसके कारण ये लड़ाई बहुत नीचे तक जनता तक गई है। और वहीं आप सब पोस्टेड हो, इसी प्रकार की ड्यूटी कर रहे हो। मैं आप सभी को फिर से एक बार, आप यहाँ पर जो मुस्तैदी के साथ तैनात हो, इसलिए आपके जज्बे और आपके समर्पण के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बीएसएफ के जवानों के भले के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निश्चित रूप से करेगी। इसमें हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर से एक बार आप लोगों को मिलकर बहुत खुशी और आनंद का एहसास होता है और आज आया तो मुझे भी मन के अंदर संतोष का भाव खड़ा हुआ है कि मैंने एक बार देखा है कि मेरे जवान किस कठिनाई के अंदर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। इनकी कठिनाइयों के समझने का मैंने खुद भी प्रयास किया है। ऑफिसर्स से भी रिपोर्ट मिलती है, मेरे साथी गृह राज्य मंत्री भी अनेक पोस्ट पर रहकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया था कि जहां तक स्वयं नहीं जाते हैं तब तक कठिनाइयों का जानकारी नहीं मिलती है। तो आज मैं भी आया हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। कुछ दिन पहले कश्मीर की बॉर्डर पर भी रहा था पूरी रात सीआरपीएफ के कैंप के अंदर और आज आप सबके बीच में हूं, तो मुझे बहुत आनंद है। साथ में मिलकर खाना भी खाएंगे और कल सुबह तक आपके साथ हूं। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि जैसलमेर के दौरे पर हैं, रोहिताश पोस्ट पर इस वक्त मौजूद हैं और बीएसएफ के जवानों को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया और इसमें सबसे अहम और खास बात की अगर बात कर ली जाए तो वो ये कि आज रात वो यहां रहने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खाना भी आप लोगों के साथ ही बैठकर खाऊंगा और वही खाऊंगा जो आप खाना हर रोज खाते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप बॉर्डर पर मुस्तैद हैं, यही वजह है कि देश की 130 करोड़ की आबादी चैन से सो पाती है। हमें आप पर गर्व है और हमने देखा कि किन परिस्थितियों में आप यहां पर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कठिनाइयां जो भी होंगी जवानों की, उन्हें दूर करने का प्रयास उनकी सरकार लगातार करती रहेगी। इसके अलावा एक कार्ड जो है वो हेल्थ कार्ड सभी जवानों को दिया जाएगा और इसको लेकर के उन्होंने जिक्र किया कि वो जो भी जवान हैं वो अपने परिवारों का और खुद का इलाज करवा पाएंगे। कैशलेस ये इलाज होगा। उस कार्ड को स्वैप करके वो अपना और अपने परिवार का इलाज बहुत आसानी से करवा सकेंगे। सभी अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा और फरवरी तक 25 लाख कार्ड जवानों को देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, ताकि जो परिवार हैं जवानों के, जिनको अपने परिवारों की चिंता रहती है, अगर परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है तो चिंता
होती है जवानों को, उस चिंता को सरकार अब देखेगी इस कार्ड के जरिए। तो अब कई सारी बातें रही जिसका जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया और अभी वो संबोधित कर रहे थे। कुछ लोगों को वो कार्ड जो है वो दिया भी गया। खुद अमित शाह ने अपने हाथों से उन जवानों को कार्ड दिए। और इसके अलावा एक बेहद अहम बात अमित शाह ने कही है कि उनकी सरकार की यह कोशिश है कि जो देश के जवान हैं वो अपने परिवारों के साथ कम से कम साल में 100 दिन बिता सकें। इंस्पेक्शन रेशियो को भी हम इंप्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है 2024 तक इसमें हम काफी सुधार कर लेंगे और कम से कम एक साल के अंदर 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम अब साइंटिफिक तरीके से करने जा रहे हैं। तो सेना के जवानों को हेल्थ कार्ड मिलेगा और उस हेल्थ कार्ड की बदौलत जवान अपना और अपने परिवार का इलाज करवा पाएंगे। किसी भी अस्पताल में केवल उस कार्ड को स्वैप करवाना है और उसके बाद उनका इलाज हो सकेगा। और साथ ही एक अहम बात कही अमित शाह ने कि जवान 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें। ये उनके सरकार की कोशिश है कि जवान जो अपना कीमती समय देश की सेवा में लगाते हैं तो उसमें कुछ समय वो अपने परिवारों के साथ भी बिता सकें। यह कोशिश है सरकार की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।